नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में जहां हम बात करते हैं स्मार्ट लर्निंग के बारे में कि कैसे तकनीक हमारी पढ़ाई, हमारी समझ, हमारी अगली पीढ़ी को बदल देगी। आज हम एक बेहद रोमांचक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस यानी मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस, और यह कैसे शिक्षा को हमेशा के लिए बदलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि यह तकनीक आखिर है क्या, कैसे काम करती है और हमें किस लिए तैयार होना चाहिए। अब आते हैं मुख्य सवाल पर, शिक्षा यानी लर्निंग में यह कैसे असर डालेगी। 1. स्पीडियर लर्निंग, फास्टर लर्निंग। यदि आप सीधे ब्रेन सिग्नल से मशीन को निर्देश दे सकते हैं तो मसलन आप नए भाषा कौशल, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट या प्रोग्रामिंग सीखने में कम समय लगेगा। 2. पर्सनलाइज्ड लर्निंग, पर्सनलाइज्ड लर्निंग। BCI यह ट्रैक कर सकती है कि आपका ध्यान किस हिस्से में है, किस वक्त आपका ब्रेन थका हुआ है, और शिक्षण कंटेंट उसी हिसाब से बदल सकती है। 3. सक्रिय इंटरफेस, एक्टिव इंटरफेसेस। छात्रों को बस स्क्रीन देखने की जगह वे न्यूरल लेवल पर कंटेंट के साथ इंटरैक्टिव हो सकते हैं, मसलन माइंड कंट्रोल गेम्स, AR VR अनुभव जिसमें आप सोचकर चल सकते हैं। 4. भौतिक रुकावटों का निष्कासन, ओवरकमिंग फिजिकल लिमिटेशंस। जो विद्यार्थी शारीरिक रूप से बाधित हैं उनके लिए BCI एक क्रांतिकारी माध्यम बन सकती है। मस्तिष्क से सीधे शिक्षा और संवाद संभव होगा। तो कुल मिलाकर BCI शिक्षा को सिर्फ डिजिटल बनाने वाली नहीं बल्कि मस्तिष्क मशीन युग में प्रवेश कराने वाली है। लेकिन जैसा कि हर क्रांतिकारी तकनीक में होता है, BCI के साथ भी बढ़ी चुनौतियां और प्रश्न हैं। 1. प्राइवेसी और डेटा सुरक्षा, प्राइवेसी एंड डेटा सिक्योरिटी। मस्तिष्क से निकलने वाले सिग्नल बेहद निजी होते हैं। यह हमारी सोच, भावना, ध्यान को दर्शा सकते हैं। सवाल ये उठता है, क्या यह डेटा सुरक्षित रहेगा? क्या व्यावसायिक रूप से इस्तेमाल होगा? 2. प्रवेश की बराबरी, एक्सेस एंड इक्विटी। अगर यह तकनीक महंगी है तो क्या सिर्फ अमीर विद्यार्थी ही इसका लाभ उठा पाएंगे? शिक्षा में और असमानता बढ़ सकती है। 3. नैतिक और मानवतावादी मामले, एथिकल एंड ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज। मस्तिष्क मशीन इंटरफेस में कौन कौन से नियम होने चाहिए? सोच की स्वतंत्रता, नियंत्रण, मशीन द्वारा अनुमान, क्या यह मानव क्षमता को सीमित कर सकती है या बदल सकती है? 4. तकनीकी मजबूती, टेक्निकल रोबस्टनेस, शोर लेवल, सिग्नल की कमजोरी, जनरलाइजेशन। BCI को सटीक और भरोसेमंद बनाने में अभी भी शोध जारी है। तो इन चुनौतियों को समझना जरूरी है ताकि इस तकनीक का जिम्मेदार उपयोग हो सके। तो चलिए देखते हैं अगला दशक कैसे दिख सकता है। पूरी तरह माइंड कंट्रोल्ड सीखना। आप सोचेंगे मुझे गणित का चैप्टर दोहराना है और BCI तुरंत आपको एक इंटरैक्टिव सिमुलेशन देगा। ब्रेन टू ब्रेन लर्निंग, ब्रेन टू ब्रेन लर्निंग। एक विद्यार्थी की मस्तिष्क स्थिति दूसरे को रियल टाइम शेयर हो सकती है। समूह शिक्षा का नया आयाम। एडेप्टिव एजुकेशन सिस्टम, एडेप्टिव एजुकेशन सिस्टम्स। सिस्टम आपके मूड, थकावट, ध्यान स्तर को पहचान कर कंटेंट बदलेंगे। ग्लोबल लीनिंग नेटवर्क, ग्लोबल लर्निंग नेटवर्क। दुनिया के किसी कोने में एक विद्यार्थी BCI के माध्यम से दूसरी भाषा सीख सकता है, दूसरे की मस्तिष्क प्रतिक्रिया समझ सकता है। सीखना वैश्विक हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे मेरा क्या रोल है? हमें तैयारी करनी होगी। 1. मानसिक आदतें सुधारें, ध्यान, मेडिटेशन, ब्रेन फिट गतिविधियां सीखने में मदद करेंगी। 2. तकनीकी साक्षरता बढ़ाए, AI, न्यूरोटेक, सीखने के नए तरीके समझें। 3. नैतिक शिक्षा अपनाएं, सिर्फ सीखना नहीं, सोचें कि यह तकनीक कैसे इस्तेमाल हो रही है, जिम्मेदारी कैसे बनती है। तो आप तैयार हैं इस नए युग के लिए, शिक्षा के इस माइंड मशीन युग में भाग लेने के लिए। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस यानी BCI क्या है, वह कैसे काम करती है, शिक्षा में इसका असर क्या होगा, कौन सी चुनौतियां सामने हैं और हमारा क्या रोल है। अगर आप भविष्य की शिक्षा में हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको ऐसे ही स्मार्ट लेटेस्ट कंटेंट मिलते रहें। नीचे कमेंट में लिखें आप किस तरह की सीखने की तकनीक के लिए तैयार हैं, BCI को आगे कैसे इस्तेमाल देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहें, आगे बढ़ाते रहें, स्मार्ट बने रहें। धन्यवाद।